हाँ, ओके. गुड मॉर्निंग मुलांनो. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. मी शिक्षक दिलीप पवार, शहाजीनगर मनप्पा हिंदी माध्यमिक शाळा चित्ता कॅम्प, इयत्ता 10वी, विषय मराठी, घटक रंग मजेचे रंग उद्याचे, कविता. तर आज आपण एक कविता पाहणार आहोत. ती म्हणजे रंग मजेचे रंग उद्याचे. चलो देखते हैं. रंग मजेचे रंग उद्याचे. इस कविता में अंजलि कुलकर्णी ये कवियत्री है और इस कविता में निसर्ग और मनुष्य इसके बारे में कवि ने बताया गया है. तो पहले हम इसका परिचय देखते हैं. अंजलि कुलकर्णी कवियत्री का. प्रसिद्ध कवियत्री, लेखिका, छात्र प्रबोधन, किशोर वयम यासारख्या विविध नियतकालिकातून गद्य व पद्य लेखन. अंजलि कुलकर्णी ये जो कवियत्री है, इन्होंने ये एकदम प्रसिद्ध कवियत्री है, फेमस कवियत्री है और वो लेखिका भी है. छात्र प्रबोधन, किशोर वयम ऐसे विविध नियतकालिके गद्य या वो पद्य इसमें उन्होंने लेखन किया है. मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा, संबंध, बदलत गेलेली सही, रात्र, दुःख आणि कविता हे उनके कविता संग्रह है. हृदयस्पर्शी संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगळ्या हे ललित लेखक संग्रह, ये उनका ललित लेखक संग्रह है. स्त्री सत्वत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न, एक आवर्त हे वैचारिक लेख संग्रह, ये उनका वैचारिक लेख संग्रह है. इत्यादि पुस्तके प्रकाशित हुए हैं. 2 काव्य संग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त. महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद, गदिमा प्रतिष्ठान यासारख्या अनेक संस्थांच्या पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. देखो, उनके 2 काव्य संग्रह को राज्य शासन के पुरस्कार मिले हैं. और दूसरे जो भी संस्थाएं हैं, महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाड़ा साहित्य परिषद, ऐसे अनेक संस्थाओं के माध्यम से उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. तो इसी तरह ये लेखिका अंजलि कुलकर्णी, इनका परिचय है. तो उन्होंने जागतिकीकरणाच्या या काळात संगणक युग अवतरलेले असले तरी माणसाचा मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध टूटता कामा नये. मतलब इस आधुनिक युग में, इस जागतिकीकरण के युग में, आधुनिक युग में लोगों का संगणक युग यानी कि इंटरनेट, संगणक, कंप्यूटर, इनसे संबंध है, फिर भी इस मनुष्य का यहाँ की मिट्टी से जो संबंध है वो कभी टूटता कामा नये. पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच काही कमी पडणार नाही. देखो, पर्यावरण की अगर हमने सुरक्षा रखी, उसको सुरक्षित रखा, तो हमें कभी कुछ कम नहीं पड़ेगा, ऐसा लेखिका कहते हैं. निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगाचा खराखुरा आनंदही मिळेल असा दृष्टिकोन कवयित्रीने या कवितेत मांडला आहे. तो निसर्ग के इस आविष्कार में
जीने का एक सच्चा आनंद हमें कैसा मिल सकता है, कैसा मिलेगा, इस दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से कवियत्री अंजलि कुलकर्णी इन्होंने एक कविता में अपने यानी कि विचार रखे हैं, लिखे हैं। तो चलो देखते हैं कविता के बारे में। देखो, रंग मजेचे रंग उद्याचे, फुला फुलांचे दाट ताटवे, जिथे पोचती दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे, जपून ठेवू सृष्टी। देखो, निसर्ग हा खरा जादूगार आहे। त्याच्या जादुई दुनियेमध्ये अनेक विविध रंगाचे, गंधाचे साम्राज्य पसरलेले आहे। धरतीच्या मांडीवर फुला फुलांचे म्हणजेच अनेक रंगाच्या फुलांचे बाग बगीचे आपण फुलवूया, आणि हे बगीचे फक्त एका ठिकाणी फुलवायचे नाहीत, तर कवयित्रीच्या मते जिथे जिथे नजर पोहोचते तेथे तेथे उद्याच्या भविष्याचे रंग, उद्याचे मजेचे रंग आपण फुलवूया। म्हणजेच निसर्गाच्या रंगात आणि निसर्गाच्या सानिध्यात राहून जो आपल्याला आनंद मिळेल, जो मजा मिळेल, अशी एक सुंदर सृष्टी आपण उद्याच्या भविष्यासाठी जपून ठेवूया, ऐसे कवियत्री कहती है। मतलब निसर्ग एक सच्चा निसर्ग है, निसर्ग एक सच्चा जादूगर है, और उसकी जादुई दुनिया में बहुत सारे रंग गंध के साम्राज्य फैल गए हैं, और उस धरती के ऊपर फुला फुलांचे, इस धरती के ऊपर फूलों के दाट ताटवे, दाट मतलब गुच्छे, भरा हुआ, ताटवे, ताटवे मतलब निसर्ग दुनिया, सॉरी, ताटवे मतलब बगीचे। तो कवयित्री बोलती है इस धरती के ऊपर फूलों से भरे हुए बगीचे हैं, फूलों के भरे हुए बगीचे हैं, और इस बगीचे को हम फुलूया मतलब फुलाएंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, उसका रक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, और सिर्फ ऐसे एक ही बगीचे नहीं फुलाएंगे, तो ऐसे फक्त एका ठिकाणी ऐसे फुलवायचे नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे ऐसे बगीचे नहीं फुलाएंगे हम। तो ऐसे जहां जहां हमारी नजर जाती है, जहां जहां हमारी नजर पहुंचती है, जिते पहुंचती दृष्टि, दृष्टि मतलब नजर, तो हमारी जहां जहां नजर जाएगी, जहां जहां तक नजर जाती है, वहां तक हमें कल के भविष्य के लिए, कल के मौज के लिए ये रंग हमें, ये बगीचे हमें फुलाने हैं, यानी कि संभालने हैं, निर्माण करने हैं, ऐसे कवयित्री बोलती है। आपण निसर्गाच्या रंगात आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात राहून, यानी कि निसर्ग के रंग में, निसर्ग के सहवास में रह के हमें जो आनंद मिलता है, जो मजा मिलती है, ऐसी मजा कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें ये निसर्ग के सहवास में रहने के लिए, आनंद लेने के लिए, मजा लेने के लिए, मौज लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए ऐसी एक सुंदर सृष्टि हम कल के भविष्य के लिए संभाल के रखेंगे। सृष्टि मतलब निसर्ग, जग, दुनिया। तो कल के भविष्य के लिए ऐसी एक सुंदर सृष्टि यानी कि दुनिया हम बना के रखेंगे, ऐसी कवयित्री कहती है। ताटवे मतलब बगीचे, नजर, दृष्टि मतलब नजर, सृष्टि मतलब निसर्ग, जग, दुनिया। देखो, धान्य देईना संगणक हा, काळी आई जगू, मातीमध्ये जे हात राबती, तयास देऊ पुष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। देखो, कवयित्री कहती है कि आज चे युग जे आहे ते आधुनिक युग आहे,
आणि आजच्या या आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाचा विकास झाला झाला आहे. पण कवयित्री म्हणते आजचे हे आधुनिक युग आहे, तंत्रज्ञानाचा विकास झाला आहे, तरी पण तुमचा खरा मित्र हा निसर्गच आहे. यानी कि कवयित्री बोलती है ये आधुनिक युग है, ये नया युग है, ये तंत्रज्ञान का युग है. तंत्रज्ञान बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत विकसित हुआ है, फिर भी हमारा जो सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, वो निसर्ग है, ऐसा कवयित्री कहती है. तुमचा पोषण करता कवयित्री निसर्ग आहे. कारण तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे संगणकाची निर्मिती झाली, पण हा संगणक तुम्हाला धान्य देऊन तुमचे पोषण करू शकत नाही. कवयित्री कहती है कि तुम्हारा जो पोषण करता है, तुम्हें जो खिलाने पिलाने वाला है, ये निसर्ग है. संगणक तंत्रज्ञान विकसित हुआ है, आगे गया है, मगर तंत्रज्ञान हमें अनाज देगा क्या, खाने पीने को देगा क्या, नहीं देगा. इसीलिए कवयित्री बोलती है तंत्रज्ञान के विकास के वजह से संगणक की निर्मिती हुई है, कंप्यूटर की निर्मिती हुई है, मगर ये संगणक हमें अनाज नहीं देने वाला, हमें खिलाने पिलाने नहीं देगा. इसीलिए कवयित्री बोल रही कि निसर्ग यही तुम्हारा सच्चा मित्र है. तर काळी आई म्हणजेच धरती माता आपण जगवली तरच आपण जगू शकतो. फिर से कवयित्री बोलती है तुम्हें संगणक अनाज नहीं देने वाला, खाना नहीं देने वाला, इसीलिए काली आई मतलब धरती माता, जो मिट्टी है जहां हमें हमारी फसल उगती है, उसके वजह से हमें खाना मिलता है. तो ये जो धरती माता है, जो काली आई जो है, उसको हमें सुरक्षित रखना है, उसको संभालना है, उसको जीवित रखना है, तो ही हमें खाने को मिलेगा. संगणक जो है वो बहुत विकसित हुआ है, मगर उससे हमें खाने को नहीं मिलेगा, वो हमें खाना नहीं दे सकता. इसलिए हमें धरती माता को सुरक्षित रखना है, उसका संरक्षण करना है और उसको संभाल के रखना है, ऐसा कवयित्री कहती है. और तीच खरी आपली पोषण करणारी जन्य आहे, तिला आपण जगूया अशी कवयित्री सांगते. कवयित्री म्हणते खरंच ये जो धरती माता है वही हमारा पोषण करने वाली है, वही हमें खिलाने पिलाने वाली है. इसीलिए उसको हमें जगाना पड़े, यानी कि बचाना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, ऐसा कवयित्री कहती है. और काळ्या मातीमध्ये जे हात खऱ्या अर्थाने राबतात, देखो मातीमध्ये जे हात राबती, मतलब काळ्या मातीमध्ये जे हात राबतात, खऱ्या अर्थाने जे हात राबतात, कष्ट करतात आणि तिचे संगोपन करतात, त्या अशा शेतकऱ्यांना, अशा भूमिपुत्रांना आपण संरक्षण दिले पाहिजे, त्यांच्या कष्टांना पाठबळ दिले पाहिजे, दुजोरा दिला पाहिजे. मतलब जो ऐसे काम करने वाले जो हाथ हैं इस धरती माता के लिए, इस धरती माता को बचाने के लिए, जो हाथ, जो मजूर, जो लोग मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोगों को हमने सपोर्ट करना चाहिए. पाठबळ उनको पाठबळ देना मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए, ऐसा लेखक कहते हैं. क्योंकि वो हमारे लिए धरती माता को सुरक्षित रखते हैं, उसका संभाल करते हैं, अनाज फसल उगाते हैं, हमारे लिए अनाज निर्माण करते हैं. इसीलिए कवयित्री कहती है की ऐसे जे हात राबती, मातीमध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी. इसीलिए कवयित्री बोलती है कि जे अपने लिए इस धरती माता का संरक्षण करते हैं, उसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम सपोर्ट करेंगे, उनको मदद करेंगे, ऐसा कवयित्री कहती है. तो बराबर है. तरच आपल्याला उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याचे रंग व जीवनातील मजेचे रंग पाहायला मिळतील. आणि या
ही धरती खऱ्या अर्थाने सुजलाम सुफलाम होऊन इथला मनुष्य प्राणी सुखी होईल. देखो, कवियत्री बराबर कहते हैं, बोलते हैं कि अगर हमने इस काम करने वाले लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को, कष्ट करने वाले लोगों को अगर सपोर्ट किया, मदद किया, तो ये लोग हमारे लिए कल के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और जीवन में हमारे जीवन जीने के लिए जो मौज के रंग है, मजे के रंग है, जो एंजॉय के रंग है, वो हमें देखने को मिलेंगे. अगर ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे कि जो मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए कल के भविष्य के लिए जो मजे के रंग है, जो भविष्य के रंग है, जो उज्जवल भविष्य है, वो हमें देखने को मिलेगा. और इनके वजह से जो धरती माता है, जो काली आई है, वो सुजलाम सुफलाम हो जाएगी. वो जब सुजलाम सुफलाम हो जाएगी, तभी हम यहाँ का जो मनुष्य प्राणी है वो एकदम सुखी हो जाएगा, समाधानी हो जाएगा और खुशी खुशी वो जिएगा. ऐसा कवियत्री कहती है. काली आई मतलब माती. हमें जो जमीन में जो मिट्टी होती है, जो फसल उगने के लिए जो मिट्टी की मदद होती है, उसे काली आई बोलते हैं. माती, मिट्टी. पुष्टि मतलब पाठबळ, सपोर्ट. राबती मतलब कष्ट करणे, मेहनत करणे. देखो आगे. उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे. देखो, कवियत्री यहाँ कहती है की झाडे लावा, झाडे जगवा हा मंत्र आपल्याला जर खरंच सत्यात उतरवायचा असेल, खरंच करून दाखवायचा असेल, तर खऱ्या अर्थाने आपण कोणते कार्य केले पाहिजे, कोणती कृती केली पाहिजे, हे सांगताना कवियत्री म्हणते. देखो, मतलब कवियत्री कहती है झाड़े लावा, झाड़े जगवा. ये मंत्र जब हम सच्चाई में उसको लाना है, सच्चाई में ये मंत्र करना है, तो हमें उसको कृति में करना है, सचमुच में करना है. तो ये बताते हुए कवियत्री कहती है की आपल्या देशामध्ये पिकणारी, उगवणारी जी फळे फुले आहेत, ज्या बिया आहेत, त्या आपण डोंगरावर, पर्वतावर उधळूया. म्हणजे डोंगरावर त्या रुजतील आणि देशी झाडांनी आपली जंगले परत गच्च भरून जातील. देखो, उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे. इसलिए कवियत्री बोलती है कि झाड़े लावा, झाड़े जगवा. ये मंत्र अगर हमें सच में करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? उधळू बिया डोंगरी, फेंकू बिया डोंगरी. मत उधळू मतलब उड़ाना. बिया मतलब बीज. जो बीज है पेड़ पौधों का जो बीज है, उसको हमें क्या करना है? पहाड़ों पे, डोंगर मतलब पहाड़. उस पहाड़ों पे जहां भी जगह खाली है, जो जंगल है, वन है, वहां हमें क्या करना है? ये जो बीज है, ये जो बी है, उसको फेंकना है, फैलाना है. तो उसके वजह से उस पहाड़ पे, उस पर्वत पे अगर हमने ये बीज जो है वो उड़ाया, फैलाया, तो उस पहाड़ों पे ऊपर, उस पर्वतों के ऊपर देशी झाडे गच्च माजतील देशी झाडे, रुजतील देशी झाडे. रुजने मतलब उगाना, उगना, अंकुरने. जब हम जो बीज है वो पहाड़ों के ऊपर फेंकेंगे, पर्वतों के ऊपर फेंकेंगे, जहां खाली जगह है वहां फेंकेंगे, तो कुछ दिनों के बाद हमारे देशी पेड़ यहाँ आएंगे, उगेंगे, उसके पौधे उगेंगे और गच्च माजतील राने. गच्च मतलब भरा हुआ, ऐसा पेड़ों से भरा हुआ, पौधों से भरा हुआ जो पहाड़ है, पर्वत है, जो जंगल है, तो
गच्च माझतील राने, राने मतलब जंगल, वन, तो भरा हुआ जंगल दिखेगा, पेड़ों से भरा हुआ जंगल दिखेगा, ऐसा लेखक कवयित्री इसमें कहते हैं. तो गच्च भरून जातील, माजतील, ज्यामुळे जमिनीची धूप थांबेल आणि वृष्टी कमी होईल. भरपूर पाऊस पडला तर ही सृष्टी हिरवी समृद्ध होईल आणि समृद्ध अशा भविष्याचे आपले स्वप्न पूर्ण होईल. कवयित्री त्यामुळे म्हणते की असे अगर खूप झाडे उगवले, देशी झाडे असे डोंगरावर, पर्वतावर, जंगलात खूप असे झाडे उगवले, आपण त्यामुळे बिया उधळूया. जो पेड़ के बीज है, जो बी है, वो हम क्या करेंगे, पहाड़ों के ऊपर फैलाएंगे, फेंकेंगे, उस जंगल में, खाली जगहों में फेंकेंगे, तभी यहाँ देसी पेड़ उगेंगे और हमारा ये जो वातावरण है, ये जो गर्मी है, वो कम हो जाएगी. त्यामुळे जमिनीची धूप थांबेल, वो वृष्टी होईल. मतलब उस पेड़, बहुत सारे पेड़ होने की वजह से उस जमीन में जो धूप है, जो गर्मी है, वो कम हो जाएगी. वनस्पति की वजह से, पेड़ों की वजह से गर्मी कम हो जाती है, तो ये अपनी धरती माता गर्म नहीं हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी और हमारी इस धरती पे, इस जमीन पे बहुत सारी बारिश हो जाएगी. और जब बारिश हो जाएगी तो हमारी ये जो सृष्टि है, सृष्टि मतलब धरती माँ, धरती, निसर्ग, जग, दुनिया, ये हरी भरी हो जाएगी, ऐसा कवयित्री कहती है. और जब बहुत सारी बारिश हो जाएगी तब हमारी जो हमारा जो निसर्ग है, हमारी जो दुनिया है, वो पूरी हरी भरी हो जाएगी और समृद्ध हो जाएगी. और यहाँ हमारे भविष्य के, उज्जवल भविष्य के सपने जो है पूरे हो जाएंगे, ऐसा कवयित्री कहती है. उधळू, उधळू मतलब उड़वने, यानी कि बीज, जो बी है उसको उड़ाना, फैलाना, उसे उधळू कहते हैं. बिया, बिया मतलब बीज, जो हम बोते हैं वो बीज. रुजने, रुजने मतलब अंकुरने, उगना, जैसे कि पौधा उगता है, फसल उगता है, उसे रुजने कहते हैं. देखो आगे, डोंगरातून वाहत येते खळाळते पाणी, फेन धवलच्या तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी, रंग मजेचे, रंग उद्याचे. देखो, आभाळातून होणाऱ्या पावसाच्या वृष्टीमुळे, यानी की आभाळातून जेव्हा पाऊस होतो, जे वृष्टी, वृष्टी मतलब पाऊस, बारिश, जेव्हा आभाळातून पाऊस होतो तेव्हा डोंगरातून पाणी खळखळत वाहत येते, वाहत येईल. डोंगर दऱ्यातून वाहणारे जे धबधबे आहेत, त्यातून फेसाप्रमाणे उधळणाऱ्या पांढऱ्या तुषारांना पाहिल्यावर आपण आपली सारी दुःखे विसरून जाऊ, निसर्गाच्या सानिध्यात खऱ्या अर्थाने जाऊ, ऐसी कवयित्री कहती है. मतलब आभाळातून, यानी कि आसमान से जो बारिश हो जाएगी, जो बारिश होगी, और वो बारिश की वजह से उस पहाड़ों में से जो पानी निकलेगा, खड़खड़त, खड़खड़त मतलब वो पानी की आवाज, जो पानी निकलेगा, वहात, वहात मतलब बहना, उस डोंगर में से, उस पहाड़ों में से जब पानी बहते हुए आएगा, खड़खड़ आवाज करते जो जब पानी आएगा, तभी उस पहाड़ों के खाइयों में से जब धबधबे, धबधबे मतलब जो उस चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऊंचाई से पानी गिरना, ऊंचाई से पानी गिरना, उसे दबदबा कहते हैं. तो ऐसे धबधबे देखने को मिलेंगे, यानी कि जब बारिश होगी, उस पहाड़ों के खाइयों में से जब पानी निकलेगा, पानी बहता रहेगा, तो ऐसे धबधबे निर्माण हो जाएंगे. और उसमें से जो फेसाप्रमाणे उधळणाऱ्या पांढऱ्या, पांढरा मतलब फेसाप्रमाणे, फेन धवलच्या, फेन धवलच्या मतलब जो अपना साबुन का जो साबुन लगाते समय जो वो सफेद फेस होता है, वो उसकी तरह जैसे पानी ऊपर से गिरता है तो उसके तुषार, यानी कि फवारा तैयार हो जाता है, ऐसा फवारा आता है, और उसी तरह हमें देखने को मिलेगा, ऐसा लेखिका कहती है. और जब हम ऐसे
धबधबे जो है, ऐसा निसर्ग देखेंगे, ऐसा माहौल देखेंगे, तो हमारे पूरे दुख हम भूल जाएंगे। कि लेखिका कहती है कि जब हम ऐसे निसर्ग के ऐसे जगह पे घूमने जाएंगे, देखेंगे ऐसी जगह, ऐसा निसर्ग देखेंगे, ऐसी एक ऐसा माहौल देखेंगे, तो हमारे जो दुख है, हमारी जो मुसीबतें हैं, हम ये सब भूल जाएंगे, ऐसा लेखिका कहती है। खरखर त्या पाण्याला पाहून आपल्याला मनात हास्याचे तुषार उधळले जातील व आपली दुःखे राहणारच नाहीत. किंबहुना त्यांना पाहिल्यावर कसे राहू आपण कष्टी, असा प्रश्न कवयित्री आपल्याला विचारत आहे. कवयित्री म्हणते की असल्या खळखळत्या पाण्याला पाहून, यानी कि ऐसे बहते हुए पानी को देखते हुए, ऐसे फवारे उड़ते हुए पानी को देखते हुए हमारे दुख कैसे रहेंगे, हम दुखी कैसे रहेंगे। तो हम ऐसा अगर निसर्ग देखेंगे, ऐसा माहौल देखेंगे, तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, खुशी हो जाती है, आनंद मिल जाता है, एकदम मौज मजा लगती है। तो ऐसे समय में अगर ये हो जाएगा, इस पहाड़ियों में से पानी बहता हुआ आएगा और उसकी वजह से दबदबे निर्माण हो जाएंगे, तब वो पानी के फवारे उड़ेंगे, तो ऐसे समय में हम कैसे दुखी रह सकते हैं, ऐसा कवयित्री हमें सवाल पूछती है। तो बराबर है, तो ऐसे माहौल में, ऐसे समय में जो हमें दुख है हमारे मन में, जो निराशा है, वो हम सब भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसे जगहों पे मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। इसीलिए कवयित्री बोलती है कि ऐसे जब निसर्ग हमें देखने को मिलेंगे, तो हमारे सब दुख, कष्ट जो हम वो गायब हो जाएगा, चले जाएंगे और हम खुशी से जिएंगे, ऐसा कवयित्री कहती है। फेन धवलशा मतलब फेसाप्रमाणे पांढऱ्या, यानी कि सफेद जो फेस होता है, उसी तरह उसे फेन धवलशा कहते हैं। जैसे कि जब पानी गिरता है और उसका फव्वारा उड़ता है, सफेद फव्वारा ऐसा उड़ता है, उसे फेन धवलशा कहा जाता है। कष्टी मतलब दुखी। देखो आगे, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी सृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। देखो कवयित्री कहती है, तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला पैसा मिळेल, दौलत मिळेल, सर्व काही मिळेल, पण या कागदी नोटाच्या, या कागदी पैशांच्या समाधानांचा, सृष्टीचा मतलब समाधान, सृष्टी मतलब समाधान, तर या कागदाच्या पैशामुळे आपल्याला समाधानाचा गंध मिळणार नाही, समाधानाचा आनंद मिळणार नाही। हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत दौलत मिलेगी, इस यंत्र के माध्यम से, इस यंत्र के द्वारा हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारी दौलत मिलेगी, मगर जो समाधान है, जो आनंद है, वो हमें इस नोटों के वजह से, इस कागज के वजह से, कागज के जो पैसे हैं उस नोटों के वजह से हमें उस समाधान का आनंद नहीं मिलेगा, समाधान का गंध नहीं मिलेगा, ऐसा कवयित्री कहती है। आणि त्यातून स्पर्धा आवेल ना वाढेल, दुसऱ्याचे दुःख जाणून घेण्याची मनाची दौलत तिथे नसेल। देखो कवयित्री अनेक बोलते, आपल्याला पैसा मिळेल, दौलत मिळेल, पण त्या ठिकाणी काय होईल, स्पर्धा वाढेल, अवहेलना होईल, दुसऱ्याचे दुःख जाणून घेण्यासाठी आपल्या मनाची दौलत तिथे नसेल, मतलब वहां स्पर्धा बढ़ेगी, स्पर्धा लगेगी, आवेलना होईल, मतलब भेदभाव हो जाएंगे, मगर दूसरे के दुख जानने के लिए जो हमारा जो मन है, उसकी दौलत, मन की दौलत वहां नहीं मिलेगी। पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगा, मगर जो हमारा, हम बोलते हैं ना कि मेरा मन बहुत बड़ा है, मेरा मन बहुत, हम दिल से बहुत अमीर है, तो वो वहां नहीं मिलेगा। वो संगणक यंत्र के माध्यम से, संगणक के माध्यम से हमें पैसा तो बहुत मिलेगा, दौलत तो बहुत मिलेगी, मगर वहां कुछ
ये जो मन की दौलत है, जो आनंद है, जो समाधान है, वो नहीं मिलेगा। उल्टा वहाँ स्पर्धा बढ़ेगी, भेदाभेद हो जाएंगे और लोग एक दूसरों को पहचानेंगे नहीं। मतलब जो दूसरों का दुख है वो जानने की कोशिश नहीं करेगा, उसके मन में दूसरों के प्रति कोई प्यार, कोई कोई उसको मदद करने की मन में अपने कुछ नहीं रखेंगे। ऐसा उस यहाँ हो जाएगा, उसका कोई मतलब नाही आहे, ऐसा कवयित्री कहती है। परंतु निसर्गाच्या सानिध्यात एकाच आभाळाच्या छत्राखाली आपण सारे भेदभाव विसरून जाऊ, कुणी लहान मोठा, श्रीमंत, गरीब असं काहीच नाही, राहणारच नाही, अशी कवयित्री म्हणतीये. कवयित्री म्हणती निसर्गाच्या सानिध्यात, यानी की आभाळाच्या खाली आपण सगळे एकत्र राहूया, सगळे भेदभाव विसरून जाऊया आणि एकत्र राहूया. यामध्ये, या जगामध्ये कोण मोठा, कोण लहान, कोण श्रीमंत, कोण गरीब असे सगळे भेदभाव आपण विसरून जाऊया आणि या आभाळाच्या खाली, छताखाली आपण सगळे एकत्र राहूया, असे कवयित्री बोलती है. मतलब उस आसमान के छत्र, छत्र मतलब छतरा खाली, मतलब छत्र मतलब सावली, इस आसमान की छाव में हम सब एक रहेंगे, इस निसर्ग के सहवास में हम सब एक रहेंगे, भेदभाव भेदभाव भूल के रहेंगे और ऐसा ये भी बात भूलेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये भी बात हम कभी नहीं करेंगे और एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो अच्छा रहेंगे, ऐसा कवयित्री बोलती है. अगर हम निसर्गाच्या सानिध्यात रहेंगे तो, इसका कहने का मतलब कवयित्री का ये है कि इस अभी का युग जो है वो यंत्र का युग है, संगणक का युग है. यहाँ तो पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर इंसान को एक दूसरों का प्यार नहीं मिलेगा, एक दूसरों का बड़प्पन नहीं मिलेगा. जो हमारे दिल में, हमारे मन में जो बड़ापन होता है वो नहीं मिलेगा. इसीलिए कवयित्री कहती है हम अगर निसर्ग के सहवास में रहेंगे, निसर्ग में रहेंगे तो हमें ये जो भेदभाव हम भूल जाएंगे, छोटा बड़ा, गरीब श्रीमंत, ये हम रहेंगे. और कवयित्री बोलती है आम्ही आभाळाची आम्ही लेकरे आहोत, काळी माती आमची आई आहे और हे बोलण्यात आपली खरी तुष्टता आहे, समाधान मिळेल आणि एकत्वाच्या छत्राखाली आपण उद्याच्या भविष्याचे, आनंदाचे रंग जपून या सृष्टीलाही जपून ठेवू. इसीलिए कवयित्री बोलती है कि हम आसमान के बच्चे हैं, हमारी आई जो है वो काली माता है, यानी कि मिट्टी, जमीन, ये धरती हमारी माँ है. तो ये बोलने से ही, ऐसा रहने से ही हमें खरा समाधान मिळेल, यानी कि सच में हमें समाधान मिलेगा. मतलब समाधान, हम एक है, हम इस आसमान के अच्छे है, आई जो है ये धरती माता है, ऐसा कैसे अगर रहेंगे तो ये हमें यहाँ सचमुच समाधान मिलेगा और एकता के साथ इस आसमान की छाव में, आसमान के क्षेत्र के नीचे के लिए और संभाल के रखेंगे और इस सृष्टि, यानी कि इस निसर्ग, इस दुनिया, इसको भी हम संभाल के रख सकते हैं. इसीलिए एक साथ रहना चाहिए, संभाल करते हुए निसर्ग के सहवास में रहेंगे तो ये सब हमें देखने को मिलेगा, कहती है. देखो दौलत, दौलत मतलब संपत्ति, छत्र, छत्र मतलब सावली, छाव, अनोखी, अनोखी मतलब वेगळी, तुष्टी, तुष्टी मतलब समाधान. देखो हिरवी हिरवी मने भोवती किती
खंडाच्या गर्भरेशमी सळसळण्याच्या जगात गोष्टी रंगे उद्याचे. बघा, या ठिकाणी निळ्या आभाळाच्या छत्राखाली नवीन विचारांनी सुखासमाधानाने भरून जातील आणि या आनंदाच्या विविध छटा आपल्याला अपल्या अवतीभोवती पाहता येतील. देखो, मतलब कवियत्री कहती है, इस नीले अंबर, नीले आसमान के छत के नीचे, इस निसर्ग के सहवास में हमारे सबके जो मन है वो हरे हो जाएंगे, सबके मन हरे जाएंगे और मन जो है, हमारा मन जो है वो जब हरा हो जाएगा फिर हमें आनंद मिलेगा, हमारा मन होगा, खुश होगा और विचार से सुख समाधान से भरेगा। सुख समाधान से, इस आनंद से विविध रंग, एक रंग, अलग अलग रंग, ऐसे विविध रंग हमारे जब विविध छटा मतलब विविध रंग हमें आसपास नजर आए, आसपास सर माइक चालू कीजिए, आपका माइक बंद हुआ। माइक चालू करो सर, दिलीप सर। आपण झाडे लावली डोंगरासाठी, डोंगराच्या रक्षणासाठी, आपल्या धरती मातेच्या रक्षणासाठी, आपण पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी त्या डोंगरावर बिया उधळूया, झाडे निर्माण करूया आणि घनदाट जंगल त्या भरपूर पाऊस पडेल, त्यावेळी भरपूर पाऊस पडेल अशी त्यामुळे स्वतःची जो रेशमा जादू मऊ पाती डोलतील, इनकी ऊंचाई में जब बहुत बारिश हो जाएगी, जब हम तब बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी बारिश हो जाएगी। बारिश की वजह से सभी पहाड़ों पे मतलब घास घास उगेगा और उस घास के जो रेशम पत्तियां है वो हवा से डोलती रहेगी और ये देखते हुए अपने हरे भरे धरती मुड़े मतलब ये जो हरा भरा माहौल हम देखेंगे, जब ऐसा घास उगेगा उसकी पत्तियां हवाओं से हिलती डुलती नजर आएगी, तब हमें जो हम बनाएंगे तो सुरक्षित रखेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, इसके वजह से हमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, समाधान मिलेगा, ऐसा कवियत्री कहते हैं। होतील, आपण सर्व जगाला हिरवाईचा आनंद सांगूया अशी कवियत्री म्हणते। ऐसा अगर हरा भरा माहौल देखेंगे, पूरा जो निसर्ग सौंदर्य देखेंगे, जिधर देखोगे उधर अगर हरा भरा देखेंगे तो हमारा मन जो है जाएगा। ये खुशी है, ये जो आनंद है, हम पूरी को
हिवराई था, मतलब हिवराई मतलब ये बड़ा आनंद जो है, वो जो हरा आनंद करके जाइए और बल्कि आनंद की है, रंग है, संभाल के रखिए और हमारे संभाल के रखिए। स्वाध्याय कार्य जगवण्यासाठी अपेक्षित कार्य, यानी कि धरती माता को सुरक्षित करने के लिए हम कौन सा कार्य कर सकते हैं और चौकटी पूर्ण करा। जिसके दृष्टि से आसान कौन से है, दूसरा कवियेच्या मते तपायची करना है। धन्यवाद, थैंक यू। किसको कुछ पूछना है हाथ उठा बेटा। क्वेश्चन पूछना है तो हाथ उठा। पूजा पांडा पूछो। सर जपून मतलब क्या? जपून मतलब संभाल के रखना, सुरक्षित रखना। जपून मतलब संभाल के। ओके, आशीष ठाकुर। सर मुझे स्टार्टिंग का 2 लाइन नहीं समझा। स्टार्टिंग का 2 लाइन, अच्छा। फुला फुलाचे दाट ताटवे, यानी कि जो फूलों से भरा हुआ जो बगीचे है, भरे हुए बगीचे हैं, हमें निर्माण करने हैं, ये श्री कहती है। और जीते पहुंचते दृष्टि, यानी कि जहां हमारी नजर पहुंचती है वहां हमें बगीचे बनाने हैं, फूलों से भरे हुए बगीचे हमें निर्माण करने हैं, बनाने हैं और उसको संभाल के रखने हैं। इमदादुल्ला। सर तुषारम मध्ये काय सर? तुषार मतलब जो पानी पहाड़ों के ऊपर से गिरता है, नीचे जब गिरता है तब उससे जो फव्वारे उड़ते हैं उसको तुषार कहते हैं। जो पानी के फव्वारे उड़ते हैं ना, उसको तुषार कहते हैं। सुप्रिया एंड प्रिया। सुप्रिया, माइक चालू करो सुप्रिया। बोलो बोलो। रंजना। सर निसर्ग सौंदर्याचा मतलब? क्या? निसर्ग सौंदर्याचा निसर्ग क्या? निसर्ग वही ना? सौंदर्याचा, हाँ हाँ वही निसर्ग सौंदर्य मतलब ये जो निसर्ग है, सौंदर्य मतलब अच्छाई, यानी कि निसर्ग कितना अच्छा है। सौंदर्य मतलब सजाया हुआ निसर्ग, अच्छा निसर्ग। ओके। अभिषेक। अभिषेक। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर बोल। रंग मजेच्या रंग उद्याचे का मतलब क्या है सर? क्या? ठीक से बोल, आराम से बोल। सर रंग मजेच्या रंग उद्याचे का मतलब? रंग उद्याचे। हेलो सर। हाँ सर, हाँ, रंग मजेचे ये रंग जो उद्याचे मतलब क्या? हाँ, रंग मजेचे यानी कि ये जो रंग है, ये जो फूलों के जो रंग है कि हम जब बगीचे में जाते हैं तो हमें एकदम आनंद मिलता है, समाधान मिलता है। तो ऐसे जो रंग है वो
मौज के, मजेचे मतलब मौज, मजा, एंजॉय। तो एंजॉय के ये रंग है, रंग मतलब कलर। तो ये जो कलर है ये मौज के कलर है, इसीलिए हम रंग उद्याचे मतलब ये जो ऐसे कलर है, ऐसे रंग है उद्याचे, उद्याचे मतलब कल के, भविष्य के। तो ये कलर भविष्य के लिए भी हम ऐसे ही रखेंगे, संभाल के रखेंगे। उद्याचे मतलब कल के, भविष्य के। ओके ओके। अफाक अंसारी, अफाक अंसारी। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हेलो सर। हाँ बोल बोल, आती है आवाज, आती है, बोल। फेन घावलाशा मतलब क्या सर? फेन धवलशा, हाँ फेन धवलशा ना सर। फेन धवलशा हाँ। मतलब जो पानी गिरता है और जो सफेद कलर का जो फव्वारे उड़ते हैं, पांढऱ्या फेस